ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, कल के दिन कुलाचार के संबंध को लेकर कुछ अच्छी बातें सुनने को प्राप्त हुई, परंतु यह विषय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, विषय खुलता जा रहा है। किसी भी विषय को हम बहुत अच्छी तरह से उसकी गहराई तक पहुंचकर उसकी जानकारी लेने के लिए हर किसी को चिंतन अपेक्षित होता है। चिंतन के लिए चिंता का त्याग करना पड़ता है, तभी चिंतन होता है। मन में अनेकों अनेकों प्रकार से चिंताएं सताती रहती हैं। उस वक्त हम चिंतन की ओर मुड़ नहीं पाते। चिंतन को अवरोधित करने वाला चिंता है, अतः चिंता से सदा बचना चाहिए। क्योंकि आर्यखंड का जन्म मिला, आर्यखंड का जन्म मिला तो चिंता करने के लिए नहीं मिला, चिंतन से मुक्त होकर चिंतन करने के लिए मिला है। चिंता से मुक्त हो जाओ, और यह सबके लिए लागू होता है जो आर्यखंड में जन्म ले चुके हैं। ये चिंताएं क्यों घिर जाती हैं अपने से, तो उसका मूल कारण एक ही है। हम अनादिकाल से भौतिक जीवन जीते हुए चले आ रहे हैं और उसी को सर्वोपरि समझते हैं। भौतिक जीवन सर्वोपरि है, जी के निकालना है। कैसे जिए, क्या करें क्या नहीं करें, इसी के चक्कर में भौतिक सुख का एक ही मार्ग जिसको दिखता है, और धर्म का नहीं दिखता, आत्मा का नहीं दिखता, स्वयं का नहीं दिखता,
शरीर का दिखता है, भौतिक शरीर का जीवन दिखता है, और परिवार बसा लिया तो परिवार का जीवन भी दिखता है। पहले तो अपने शरीर का जीवन दिखा, हम तत्संबंधित चिंतन भी करते हैं और चिंता भी करते हैं। भौतिक सुख पाने के लिए भी क्या चिंतन जरूरी नहीं? उतना ही आवश्यक है जितना परमार्थ मार्ग में चिंता को हटाकर केवल चिंतन करो। ये उसका नियम है। परमार्थ मार्ग पर कदम रखा तो लक्ष्य होना चाहिए, कदम रखा ही है तो मैं चिंता से बचूं और सदा चिंतनशील रहूं, स्वयं का सोचूं, पर का सोच पाऊं न पाऊं, स्वयं का सर्वप्रथम सोचूं और स्वयं का कल्याण करूं। पर का कल्याण हो या स्वयं का कल्याण, इन दोनों कल्याणों को, कल्याणक अलग है, कल्याण अलग है। कल्याण हमारा होता है, हम सोचेंगे, हम चिंतन करेंगे तो कल्याण हमारा होने वाला है। कल्याण सभी करते हैं, जो जो कल्याण कर रहे हैं उनके कोई कल्याणक हो जरूरी नहीं है। कोई बिरले ही जीव अपना कल्याण करते करते कल्याण के योग्य बनते हैं। वो एक क्षमता है। परमार्थ का जीवन विशेष रूप से जीने वाला जीव जब खुद को समझ लेता है तब वह कल्याण के योग्य बनता है। जो आत्मा को नहीं जानता, जो आत्मा को नहीं जानता, वो क्या अपना कल्याण कर सकता है? अपना कल्याण नहीं कर सकता है तो क्या कल्याणक के योग्य बन सकता है? जैन दर्शन की यही विशेषता है। जैन दर्शन ये कहता है कि जो स्वयं का कल्याण करने का लक्ष्य बनाकर कर रहा हो वो उम्मीदवार बन सकता है कल्याणक के लिए। कल्याणक वह दशा है, वह महान व्यक्तित्व का जीवन है जो लाखों में करोड़ों में एकाध जी रहा होता है। और ये नियम है, सृष्टि का नियम है। कल्याणकों को प्राप्त करने से पहले आत्मा का कल्याण करना आवश्यक है। और आत्म कल्याण का जो शुरुआत होती है वो शुरुआत चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर आत्म कल्याण का कार्य प्रारंभ होता है। और हमारे ऊपर कुछ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम आर्यखंड निवासी हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। स्वयं के कल्याण के लिए भी हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। 4 गति हैं, उनको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा।
कल्याण तो कर लेंगे, क्योंकि सम्यक तो धर्म चारों गति में है। सम्यक दर्शन उन जीवों को हो गया तो आत्म कल्याण हो गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो भूमि में, देव गति में, त्रिंच गति में और नरक गति। त्रिंच जीव एक सीढ़ी और आगे बढ़ सकता है, देशवर्ती बन सकता है। यह आत्म कल्याण की द्वितीय सीढ़ी है। अब तृतीय सीढ़ी मनुष्य गति के आर्यखंड के मनुष्य को छोड़कर बाकी 3 लोक में कहीं भी नहीं है, और इसलिए सर्वश्रेष्ठ दशा एक आर्यखंड की मनुष्य की होती है। सर्वोत्कृष्ट दशा है ये। और यहां का जन्म जो है वो महान है। महान जन्म को महान बनाना बहुत जरूरी है। उसकी महानता धर्म से है, भौतिक जीवन से नहीं। उसकी महानता अपरिग्रह से है, परिग्रह से नहीं। उसकी महानता और किस किस से है तो बहुत चीजें बता सकते हैं। उसकी महानता शरीर प्राप्त कर भौतिक जीवन जीने से नहीं, किंतु शरीर का सदुपयोग करने से है। भौतिक जीवन जी रहा होता है जो भव्यात्मा, क्या वह शरीर का दुरुपयोग कर रहा है ये कहना चाहिए या सदुपयोग? तो दुरुपयोग की कोटि में जा रहा है, तो सदुपयोग करने वाला कौन? जो धर्म का सहारा लेकर स्वयं का और पर का कल्याण करने के लिए चिंतनशील हो जाता है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये जो पद्य है ये धर्म की ओर प्रेरणा दे रहा है या भौतिक सुख की ओर? धर्म की ओर। धर्म के क्षेत्र में लिखे गए ये सभी कृतियां भौतिक सुख के रूप में किसी का कल्याण करो, आप भी भौतिक सुख प्राप्त करो, दूसरे को भी भौतिक सुख दे दो, ऐसा सुखी रहे सब जीव जगत के, भौतिक सुख से सुखी रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये पद धर्म से जुड़ा हुआ पद है, इसलिए वो अर्थ इसका नहीं हो सकता। हां, संसार से जुड़ा हुआ हो तो अलग बात है। संसार मार्ग से जुड़ने पर भी यही पद सुनाया जा सकता है, लेकिन सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। अगले 2 लाइन और हैं। घर घर चर्चा रहे धर्म की। अब ये धर्म के संबंध में बताया जा रहा है। दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म सब फल पावे। मनुष्य जन्म का जो संपूर्ण फल है वह यही है, आर्यखंड में है। हाँ, नर काया को सुरपति तरसे,
भोग भूमि में, ये भोग भूमि के जीवों को नहीं कह रहे हैं छेड़ाला में, म्लेच्छ खंड वालों को भी नहीं, ये आहार खंड वाले जो धर्म सापेक्ष जीवन जी रहे हैं उनके प्रति है। जो धर्म निरपेक्ष हैं उनके लिए भी नहीं, लेकिन जन्म आर्य खंड का है, इसलिए उनको आकर्षित करने के लिए ये लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आकर्षित करने के लिए लिखना है। अब देखिए, देवगति के देव लोग तीर्थंकर भगवंतों को समोशरण की रचना करके क्या करते हैं, वहां पर जो भी भौतिक सुख साधन है सबको दर्शाते हैं। वहां नाटकशाला भी है, भोजनशाला भी है, अद्भुत अद्भुत जो देखना चाहते हैं और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते ऐसी चीजें सभी उपस्थित कर देते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? किसको दिखाना है? भगवान को? नहीं, भगवान की भक्ति करते हैं देव, ये बात अलग है, किंतु इतने सारे वैभव को दिखा करके उनका उद्देश्य क्या रहता होगा? क्यों दिखाते हैं इतना? हाँ, देखिए, इतने सारे समोशन संबंधित वैभव उनके ही पुण्य के उदय में, भगवान के पुण्य के उदय में ये सभी देव आए, उनके पुण्य के उदय से आए। अन्यथा आपके पुण्य कितना भी बढ़ा लो, आप कोई एक भी देव नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएंगे, घर के सदस्य भी नहीं आ पाते। देव लोग स्वर्ग की संपदा को लाकर के भी यहां बिछाएंगे तो भी कम है। तीर्थंकर प्रकृति ऐसी प्रकृति है जो पुण्य की चरम सीमा पर ले जाने की प्रकृति है जीवात्मा को, और उसका फल है समोशरण। अब समोशरण में इतने सारे भौतिक सुखों को भी दिखाया जा रहा है, अच्छे से अच्छी नाट्यशाला, अच्छे से अच्छे भोजन, जो चक्रवर्ती भोजन नहीं करता वो देव लोग वहां सबको करा देते हैं। ये सब क्यों? क्या भगवान को चाहिए? नहीं, दिखाना है। क्या दिखाना है? भगवान के पुण्य के उदय से इतना सब कुछ पाने के बाद भी भगवान उनके प्रति कोई रागादि भाव नहीं करते, अपने आत्मा में रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, जानना देखना, देखना दृष्टा भाव, जानना ज्ञायक भाव, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना एक ही काम है। कुछ और काम है ही नहीं। हमारी परिस्थिति अलग है, हमको विकल्प होते हैं, वो विकल्पों से भी मुक्त है, निर्विकल्प है। और हम भी यदि निर्विकल्प बन जाए तो लौटकर हम विकल्प में भी आ सकते हैं। और वो विकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक अशुभ विकल्प, एक शुभ विकल्प। अशुभ विकल्प संसार संबंधी, अशुभ विकल्प भी दो प्रकार का। कैसा? अशुभ विकल्प भी दो प्रकार का है। कैसा? एक सर्वथा धर्म निरपेक्ष, संसार सापेक्ष एकांत से विकल्प करते रहना,
ये अलग है। और एक धर्म सापेक्ष संसार के विकल्पों को करना, ये अलग है। धर्म की सुरक्षा के लिए भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों को करना चाहिए, धर्म के क्षेत्र में बताया जा रहा है। अर्थ पुरुषार्थ से पहले धर्म पुरुषार्थ को महत्व दिया, इसलिए धर्म सापेक्ष पुरुषार्थ का कथन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ धर्म सापेक्ष होने से अर्थ कहते ही ये अशुभ विकल्प नहीं होगा क्या? होगा। अशुभ विकल्प हुआ तो अनर्थ। लेकिन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वह अशुभ विकल्प भी शुभ के लिए है, धर्म की सिद्धि के लिए है, धर्म बचाव के लिए है, स्वपर कल्याण के लिए है। इसलिए अर्थ जरूरी हो गया श्रावक धर्म में। तो ये अलग से दिखाई देता है, वो वाला नहीं है। धर्म निरपेक्ष भौतिक सुख पाने आदि के जो विकल्प हैं सर्वथा अशुभोन्मुखी हैं। ये कथनचित अशुभ हैं, धर्म सापेक्ष होने के कारण। वहां एक ही मार्ग है, यहां 2 मार्ग है। वहां भी अर्थ पुरुषार्थ है, लेकिन यहां भी अर्थ पुरुषार्थ है। लेकिन एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि है तो उसका अर्थ पुरुषार्थ स्वपर कल्याण के लिए होता है। मैं ग्रस्त हूं, ग्रस्त होने के नाते सब देखना पड़ता है। दान भी देना है, अपने पुण्य के उदय से लक्ष्मी आती है। इस लक्ष्मी को वो जितना मतलब हमको अपने पुण्य के उदय से मिल रहा है, आवश्यकता से ज्यादा ही मिल रहा है। आवश्यकता के अनुसार मिले तो बात अलग थी। आवश्यकता के अनुसार मिले तो अपना परिवार, अपना संसार चलाने के लिए जो कुछ भी मिलता है बस उतना ही मिला है, और उतना ही मिला है उतना ही जीवन जी रहे हैं, ऐसा कोई होता नहीं है। और नहीं भी मिलता है तो जीव भी विकल्प करता है, अरे आवश्यकता तो इतनी है लेकिन कुछ ज्यादा रखना चाहिए क्योंकि बाद में काम में एक्स्ट्रा भी रखना चाहता है अर्थ को। आज इतना कमाया है, थोड़ा सा और ज्यादा कमा करके रखूं तो बाद में चिंता नहीं रहेगी। लेकिन पुण्य आता रहता है, पुण्य का फल मिलता रहता है। कभी भी किसी जीव को उतना का उतना नहीं मिलता, ज्यादा ही मिलता है। धर्मात्मा हो तो, अधर्मात्मा हो मिलता भी है, नहीं भी मिल सकता है, ऐसे दोनों बातें हैं। धर्मात्मा हो, अभाव का जीवन जी रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा रहती है, धर्मात्मा के ऊपर सदा कृपालु बनी रहती है लक्ष्मी। इसलिए एक धर्मात्मा, एक सम्यक दृष्टि स्व और पर के कल्याण के लिए अर्थ पुरुषार्थ करता है,
लेकिन कामना पूर्वक नहीं करता। कामना का तात्पर्य मैं क्या सदा बताता रहता हूं कि कामना का तात्पर्य यहां केवल संसारोन्मुखी, भौतिक सुखोन्मुखी हो करके जो कामना करना होता है वो मिथ्यात्व अवस्था में होता है। एक अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, वह भी अशुभ विकल्प करता है, अर्थ कमाता है। अर्थ कमाने के दृष्टि को जो ही बना लेता है, योग अशुभ हो जाता है। उपयोग शुभ है, चौथा गुण स्थान है तो उपयोग तो शुभ है। योग अशुभ होगा कि नहीं होगा? मंदिर से आए, दुकान खोलने के लिए चले गए, दुकान खोलने के विकल्प आ गए। ये शुभ विकल्प है क्या अशुभ विकल्प है? अशुभ विकल्प है। तो गृहस्थ को यही तो बताया है, चौथे गुणस्थानवर्ती गृहस्थ को ये बताया है, उनका उपयोग तो शुभ है, शुभोपयोग है। योग अशुभ है, ये समझाया है। योग अशुभ का मतलब मनोयोग, वचन योग, काय योग की प्रवृत्ति जैसे ही दुकान की तरफ हो जाती है तो अशुभ, मंदिर की तरफ होती है, धर्म चिंतन की ओर हो जाती है, शुभ उपयोग। धर्म सहित हो या ना भी हो, शुभ योग है वो। एक मिथ्या दृष्टि है, वो धर्म के प्रति आस्था रखता है, अब धर्म को आचरण में ही ले आना चाहता है, सम्यक्त्व को, ज्ञान को, चारित्र को आचरण में साकार देखना चाहता है, उसका सुख, उसकी अनुभूति करना चाहता है। तो ये चिंतन है कि चिंता है? ये चिंतन हुआ। मुझे अपना कल्याण सम्यक दर्शन से ही होना संभव है, मिथ्यात्व से होना संभव नहीं। और इसलिए मुझे चिंतन करना चाहिए। वो चिंतन के लिए प्रेरित होकर समूह शरण के लिए जाता है, उपदेश सुनने हेतु। क्योंकि भगवान कुछ बताएंगे आत्मा के बारे में, तो उनका उपदेश सुन करके मैं भगवान के उपदेशानुसार चलूं, जिससे कि मुझे आत्मा में सम्यक दर्शन प्राप्त हो, परमार्थ का वह सुख अनुभव करने के लिए मिले। इस उद्देश्य गए। एक वो भी जा रहा है, वो कैसे जा रहा है देखिए। भगवान को उपदेश सुनो, ये चिंतन हो सकता, विचार आ सकता नहीं, आता है मिथ्या दृष्टि जीव को। तो आत्म कल्याणार्थी होगा तभी आ रहा होगा। लेकिन आत्म कल्याणार्थी जो बिल्कुल नहीं है वो भी जाता है ना, मैं उसकी बात सुना रहा हूं। वो भी जाता है, लेकिन किस लिए जाता है? वो समूह शरण की यात्रा करने जाता है। क्या क्या है सुना है, वहां भोजनशाला भी है, अच्छे खा पी करके लौटेंगे, फिर चलो नाटशाला है, नाटक देखने को मिलते हैं, देख करके आएंगे कोई नाटक। जो नाटक देखने जाता है वहीं अटकता है। हाँ, और भगवान कहते हैं तुम अटक रहे हो ना, अटक। ये समूह शरण की रचना इसलिए की है। और यहां जो नाटक दिखाए जा रहे हैं देवों के द्वारा नाट्यशाला में, ये नाटक जितने भी यहां चल रहे हैं वो न अटकने के लिए हैं,
और ये अटकने के उद्देश्य गया है, एक मुखी होकर के गया है। और ये भी अशुभ विकल्प है क्या? नहीं, ये सर्वथा अशुभ विकल्प है। उपदेश भी सुनेंगे, नाट्यशालाएं वो भी देख लेंगे, चलो, लेकिन मुख्यता किसको दी इन्होंने? ना सम्यक दृष्टि जीव। पहले वो भोजनशाला भी नहीं जाएगा वो तो गौण है, मैं बाद में देख लूंगा, वो क्या खाना पीना तो अनादिकाल से, ऐसे विचार आते हैं। और इसलिए भगवान की वाणी पहले सुने कि आत्मा का कल्याण किस प्रकार किया जाता है, क्या विश्लेषण कर रहे हैं वहां, उसको सुनने जाता है। और उसको सुनने जाता है इसलिए वो भी अटकता है वहां। ये नाटक खत्म होता है और वो नाटक शुरू होता है। जब तक सांसारिक नाटक बंद नहीं होता, आत्मा का नाटक शुरू नहीं होता। आत्म सुख पाने के लिए भी कुछ नाटक करना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन ये नाटक झूठा नाटक नहीं होता, असली नाटक होता है। क्योंकि स्वयं के प्रति अनुराग है, स्वयं के कल्याण के प्रति विकल्प आए हुए हैं, शुभ विकल्प हैं ये तो अशुभ विकल्प नहीं हो सकते। लेकिन वो धर्म विमुक्त जो भव्यात्मा था, भव्य है, वो भी भव्य होकर के भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है भाई भी। और वो किस उद्देश्य जाता है, पर चलो देखेंगे, नाटक देख करके आएंगे। वो काय को जाएगा? उपदेश सुनने के लिए समूह शरण में, भगवान की तरफ नहीं जाएगा वो। हाँ, क्योंकि विचार ही ऐसे थे। और ऐसे विचारों को क्या हम चिंतन कहेंगे कि चिंता कहेंगे, अशुभ कहेंगे कि अशुभ कहेंगे? क्या है? अशुभ चिंता और अशुभ चिंतन दोनों है। अशुभ चिंतन किया, फिर अशुभ चिंता की और चले गए। हाँ, और वहां जाकर के क्या किया? इंद्रिय सुख प्राप्त किया और लौट आया। तो इंद्रिय सुख हर जगह है, कहां नहीं है? ये दुर्लभ है क्या? सुलभ है। क्या ये गृहस्थ सदगृहस्थ जो सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान में आ चुका है, सम्यक दृष्टि होने से अशुभोपयोग का त्याग हो गया, शुभोपयोग को ग्रहण कर लिया, उनके पास भी योग शुभ भी है और अशुभ भी है। तो इनके अशुभ योग को क्या इतना डेंजरस कर सकते हैं? वो डेंजर है। एक सम्यक दृष्टि गृहस्थ संसार का विकल्प भी करता है तो वो ध्येय में नहीं रहते, गौण रहते हैं। हाँ, समंतभद्र स्वामी ने रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में यही कहा है, पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पथग्रह्य। कहते हैं आदि के जो पाद हैं दो, सम्यक दर्शन जो होता है, संसार शरीर भोग निर्भिन्न। इसी श्लोक के भीतर ये दोनों चरण आते हैं। संसार शरीर भोगों से सम्यक दृष्टि जीव निर्भिन्न रहता है, मतलब निर्विकल्प रहता है, उसकी चिंता ज्यादा नहीं करता, उसको मुख्यता नहीं देता, वो गौण होते हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव वो धर्म को गौण कर समूह शरण चला जाता, वैसे सम्यक दृष्टि जीव संसार सुखों को गौण कर समूह शरण जाता है। दोनों समूह शरण जा रहे हैं। अब देखिए, जो धर्म विमुख है उनका योग शुभ भी है और अशुभ भी है। उपयोग अशुभ ही है,
सम्यक दृष्टि नहीं है तो कितने गुणस्थान बनेंगे? पहला, दूसरा और तीसरा। सम्यक तो रहित गुणस्थान तो 3 ही हैं। तो इन तीनों गुणस्थानों में उपयोग अशुभ है, क्योंकि धर्म से विमुख है। अब संसार विकल्पों को, संसार के सुखों को जब तक वो गौण नहीं करेगा और धर्म विमुख होकर के चिंतन प्रारंभ नहीं करेगा, तब तक उसका उपयोग बदलेगा नहीं। उपयोग शाश्वत होता है, एक ही रहेगा, वो बार बार नहीं बदलता। जैसे वो योग बदल रहा है, आप घर के विकल्प करने लगे तो योग बदल गया, इधर आ गए तो योग बदल गया, इधर प्रवचन सुनने के लिए आ गए तो योग बदल गया, शुभ हो गया। उधर चलेने के विकल्प आ गए तो अशुभ हो गया। घर जा रहे हैं तो भी सुरक्षित है उपयोग, क्या घर जाते समय सम्यक दर्शन गायब हो जाएगा? नहीं। तो ये जो उपयोग है ये अधर्म रूप भी है और धर्म रूप भी है। जो धर्म रूप उपयोग है वो 2 प्रकार का है, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। और वैसे ये संसारी छद्मस्त जीवों की अपेक्षा से घटित करना चाहिए। 3 उपयोग जो होते हैं संसारी जीवों को होते हैं, भगवान को ये तीनों में से कोई उपयोग नहीं होता। उनका उपयोग केवल ज्ञानोपयोग, उनका उपयोग केवल ज्ञानोपयोग। हाँ, शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है, यानी केवल ज्ञानोपयोग है। और ये किसके भेद है? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के। मूल में शक्ति के रूप में, हमारे आत्मा के स्वभाव के रूप में उपयोग तो उपयोग है, एक ही है, लेकिन उसके 2 भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग देखने की शक्ति का उपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग जानने की शक्ति का उपयोग करना, यूज करना उसको, दर्शन गुण को देखने के लिए और ज्ञान गुण को जानने के लिए। तो ये आत्मा की विशिष्ट 2 शक्तियां हैं, जिसको आत्मा के लक्षण के रूप में भी स्वीकार किया गया। उपयोगो लक्षणम जीवस्य, जीव का लक्षण उपयोग। उपयोग का मतलब 2 आ गए, ज्ञान और दर्शन। अब जानना देखना, जानना देखना, प्रत्येक जीव के विशिष्ट 2 शक्तियां हैं और स्वाभाविक शक्तियां हैं। इस शक्ति का, देखने की शक्ति का और जानने की शक्ति का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सदुपयोग भी कर सकते हैं। यदि धर्म निरपेक्ष एकांत से संसार सुख की पीछे पड़ जाए, इन दोनों शक्तियों का दुरुपयोग होगा। जब हम दुरुपयोग कर रहे होते हैं और एक मुखी हैं, धर्म गौण हैं और संसार सुख प्रधान हैं, तो उस वक्त हमारे पास नियम से अशुभोपयोग ही रहेगा। योग दोनों रहेंगे। वह भी मंदिर गया तो योग शुभ हो गया, लेकिन उपयोग तो अशुभ ही है, अशुभ ही है। अब वो घर चलने लगा तब भी अशुभ है। मंदिर जाए, घर जाए, अशुभ है। और अपना देखो, सम्यक दृष्टि,
कोई सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा है, उनका देखो, मंदिर जा रहा हो तो उपयोग भी शुभ है और योग भी शुभ है, लेकिन घर जाने लग जाए, हाँ, योग अशुभ और उपयोग शुभ, फर्क है ना दोनों में। बस इतना सा फर्क स्मरण में रखना चाहिए। देखिए, ये फर्क होने से जिनका घर जाते समय उपयोग शुभ, मंदिर आते समय उपयोग शुभ, समोशरण जाते समय, यात्रा करते समय, दान देते समय, हर समय उपयोग तो शाश्वत रूप से शुभ है। उपयोग वो जिसका उपयोग शुभ होता है वही धर्मात्मा है, वही धर्मात्मा है। और धर्मात्माओं के पास ही जा रहे हैं। अरहंत भगवान धर्मात्मा है, मुनि महाराज धर्मात्मा है, समोशरण धर्म का एक रूप है वो। हाँ, समझ में आ रहा है? इतनी जल्दी? नहीं, दर्शनोपयोग का स्थान। इतना जल्दी नहीं। उपयोग मिथ्या दृष्टि का भी सदा है, सम्यक दृष्टि का भी सदा है, लेकिन दोनों का उपयोग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अंतर क्या है? उपयोग, योग में तो कोई अंतर नहीं, उपयोग में अंतर है। उपयोग इनका घर जा रहा हो, मिथ्या दृष्टि का तो अशुभ, घर जाए, मंदिर जाए, यात्रा करे, दान दे, हर समय कुछ भी करे, अशुभ है। वही कामना में अटका हुआ है। कामना किसको कहते हैं? सांसारिक सुख के पीछे लग जाना कामना है। ये डेंजरस है। और इसलिए हम कहते हैं कि धर्म करो, पुण्य ऑटोमेटिक मिलता है। पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ऐसा भी अपन नहीं कहते धर्म सापेक्ष पुण्य करो। वो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं है ना, रहस्य पता नहीं है। रहस्य पता न होने से क्या होता है, जो रूढ़ी चल रही है उसी शब्द को उच्चारण करना, कहना होता है। ये ज्ञान न होने से होता है। पुण्य की चिंता ही न करो, आ जाओ, पहले गुणस्थान को त्याग कर, अशुभोपयोग को त्याग कर, अधर्म को त्याग कर। संसार मार्ग इसी का नाम है। अशुभोपयोग संसार मार्ग है, परंतु शुभोपयोग संसार मार्ग होते हुए भी मोक्ष मार्ग है। शुभोपयोग है, तो इसलिए समंतभद्र स्वामी कहते हैं संसार शरीर भोग निर्विण्ण सम्यक्तों का लक्षण है, वो मूल लक्षण। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? 5 परमेष्टियों के चरण शरण के लिए जा रहा है। क्या मांगने के लिए जा रहा है? उसको क्या मांगना? यहां पर जो है असली, ये यहां अंदर रत्नत्रय धन, उसको समझने के लिए वो मांगने की चीज नहीं है। समझने के लिए और प्राप्त करने के लिए 5 गुरु चरण शरण, 5 परमिष्टियों के शरण में जा रहा है। और वहां जाने के बाद मिलता भी क्या है?
ये मिलता है? नहीं है, वो तो छोड़ के आए हैं। तो ये मिलता है, लेकिन भीतर का मिलता है, बाहर का नहीं मिलेगा। तो रत्नत्रय धन को प्राप्त करने की जिज्ञासा जैसी ही भव्य जीवात्मा को होती है, वो मंद कषाय कहलाता है। कषाय मंद है। कौन सी कषाय मंद हो गई यहां? अनंतानुबंधी कषाय। तीव्र कषाय एकांतमुखी, मंद कषाय चिंतनशील। कषाय मंद हुए बिना आत्मा का चिंतन, आत्मा के सुख के बारे में इत्यादि में सोचना संभव ही नहीं है। कर्म भूमि के तिर्यंच और मनुष्यों को भगवंतों ने कहा है कि ये सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करना चाहते हैं, इनको नियम से अनंतानुबंधी कषाय का मंदोदय होना जरूरी है। और मंदोदय किस टाइप का मंदोदय? मिथ्या दृष्टि का भी मंदोदय होता है, वो तो नैसर्गिक है। तत्स्थानीय मंदोदय काम में आने वाला नहीं है। धर्म सापेक्ष मंदोदय, ये सम्यक दर्शन की शुभोपयोग की उत्पत्ति में सहायक है। अशुभोपयोग में तीन चीजें होती हैं: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और कर्म की अपेक्षा से दर्शन मोहिनी का भी उदय है, और चारित्र मोहिनी के तो सभी उदय में है। 25 के 25 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में उदय में है। तो ये काषायिक जीवन है। कषाय धन सब कुछ है। 25 कषाय है तो कषाय धन उत्कृष्ट है। 25 है तो साहूकार है वो। आप सम्यक दृष्टि हैं, गरीब हो गए कषाय की अपेक्षा से। अनंत अनुबंधी कषाय का नुकसान हुआ सम्यक दृष्टि बनने से। हाँ, तो सम्यक की उत्पत्ति के काल में ध्यान रखना है। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के काल में वह मंद कषाय होना आवश्यक है, परंतु यही बात नरक में लागू नहीं होती। मंद कषाय हो जाए तो शुभलेशा होती है अपन को, मनुष्य गति में और तिर्यंच गति में शुभलेशा होती है। नरक में शुभलेशा है? नार का नित्या अशुभतर लेशा देह परिणाम वेदना विक्रिया कहा है ना, तो अशुभ लेशा है, फिर भी सम्यक दर्शन हो रहा है। अशुभ लेशा के साथ में रहने वाली जो अनंत अनुबंधी कषाय है, वह मंद जरूर होती है। हमारी मंदता में और उनकी मंदता में अंतर है। स्पेशल व्यवस्था है मनुष्य गति कर्म भूमि के मनुष्य गति के जीवों के लिए और त्रियंचों के लिए, संगी पंचेंद्रिय। अच्छा, सम्यक दर्शन जो प्राप्त होता है, आपको पता है कि असंगी पंचेंद्रिय जीवों को नहीं होता, और असंगी पंचेंद्रिय जीव जो रहते हैं केवल त्रियंच गति में ही होते हैं, अन्य गति में तो है ही नहीं। आप मनुष्य गति के हैं। अपने शरीर में सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति सदा होती रहती है, वो भी संगी पंचेंद्रिय। हाँ, सम्मूर्छन मनुष्य भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। 6 पर्याप्ति हैं उनकी, मन पर्याप्ति भी है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्ति। हाँ, भाषा पर्याप्ति
और बीच में उड़ जाएगी क्या वो? एक पर्याप्ति मन है तो भाषा भी तो, मतलब वह पर्याप्ति का मतलब उस रूपांतरित होने की एक योग्यता। अब भाषा मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो बोलता है कि फिर ऐसा नहीं, पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, शरीर विकसित होने के बाद बोलना होता है। हाँ, आपके बच्चे जन्म लेते हैं 2-2 साल तक बोल नहीं पाते, वही तो 4 साल तक बोल नहीं पाते, क्या अपर्याप्त तक हैं वो? भाषा पर्याप्ति है ही नहीं, ऐसा नहीं, भाषा पर्याप्ति पूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है शरीर के यंत्र में, नाम कर्म के अनुसार। अब बोलने की शक्ति नहीं आ रही, लेकिन भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है क्या नहीं? क्या ये समझोगे हमारी भाषा को अभी भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है? वो तो अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो गई। अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो गई। ऐसे अंतर मुहूर्त में पूर्ण होने के बाद शरीर विकास को प्राप्त जब तक नहीं होता, तब तक बोलने की क्षमता नहीं आती। पर्याप्ति पूर्ण है, पर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद शरीर से बोलो, भाषा का उपयोग करो, इसके लिए समय लगेगा क्या नहीं? हाँ, समय लगता है। तो हम ये बता रहे हैं, आर्यखंड का मनुष्य वास्तविक मानव कुलाचार जीने की शक्ति रखता है। हाँ, ये पर्याप्तियां इसलिए मिली, शरीर इसलिए मिला, शरीर संसार सुखों को भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इन सुखों को कम करके आत्म सुख को बढ़ाने के लिए मिला है, आत्म सुख की ओर यात्रा करने के लिए मिला है। यदि कोई इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आत्मा का कार्य नहीं करता है, तो मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग कहना चाहिए पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं? दुरुपयोग है क्या सदुपयोग? सर्वथा दुरुपयोग। देखिए, एकेंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक के सारे जीव अशुभोपयोगी हैं। उनके पास धर्म नहीं, धर्म प्राप्त करने की शक्ति योग्यता भी नहीं है। उनके साथ में तीनों हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। एक इंद्रिय से लेकर, निगोद से लेकर के ले लो इसको, किसी भी जीव को उपयोग को कन्वर्ट करने की शक्ति है क्या? नहीं। सम्यक दर्शन धारण करने की शक्ति ही नहीं है, तो फिर उपयोग को क्या कन्वर्ट करेंगे? वो तो ठीक है, योग्यता न होने से वो संसार सुख उनको भोगना पड़ता है। आत्म सुख क्या है चिंतन भी नहीं कर सकते, हेयोपादेय का ज्ञान नहीं, असंगी पंचेंद्री तक उपदेश आदि ग्रहण नहीं कर सकती है, तो इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। जीव मात्र को सम्यक तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मन की क्या कीमत हो गई देखिए आप। हाँ, मन पर्याप्ति, मन न होता असंगी पंचेंद्रिय होते हम। मन मिला तो मन मिलने से कितना बड़ा लाभ हुआ है अपने को। मनुष्य पर्याय में आए, मन मिला, और मन मिला तो सही, मन पर्याप्ति ग्रहण करके मन को पूर्ण करके जीवन जी रहे हैं, और हेयोपादेय का ज्ञान हमारे पास है। ये कितनी बड़ी बात है, सबसे बड़ी शक्ति मिली है अपने को। इस मन का दुरुपयोग करोगे
हेयोपाधि है क्या? नहीं, हेयोपाधि का ज्ञान पहला होना चाहिए। तो आत्म कल्याण के लिए ये हमारा शरीर मिला है, हमको सम्यक दृष्टि बनना ही चाहिए। तभी इस आर्य खंड का, आर्य खंड, आर्य दर्शनार्य, ज्ञानार्य, चारित्रार्य, तपार्य, रिद्धि प्राप्तार्य, आर्यो क्षेत्रार्य भी कहा है। क्षेत्र मिला है, क्षेत्रार्य है। लेकिन हम क्षेत्रार्य तो हैं आर्य खंड में जन्म लेने से, परंतु हम क्या हम, हाँ, परंतु हम क्या क्षेत्रार्य होने मात्र से अपना उद्धार हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो उद्धार होने के लिए दर्शनार्य बनना पड़ेगा, और दर्शनार्य बनने के लिए जैन दर्शन को ही जानना पड़ेगा। उसके बिना दर्शनार्य नहीं होता। भगवंतों की वाणी के शरण में आना ही पड़ेगा। कोई भी भव जीवात्मा हो तीन लोक में, कोई भी मनुष्य मानव हो, उनको अपने आत्मा के ओरिजिनल सुख अगर चाहिए है, खुद की चाहिए है, तो तीर्थंकरों की वाणी को, सत्य वाणी को समझना ही पड़ेगा। उससे दूर होना खुद का घात है, खुद का घात है। आत्मा की उपेक्षा है, खुद की ही उपेक्षा है। यही आना पड़ता है। पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक कहा। वो दार्शनिक कौन? जो पंच परमेष्टियों के शरण में आता है, अन्यथा कहीं दूसरी जगह अटका हो शरण में। वो भी दार्शनिक है, उसमें भी दार्शनिक हो सकता है ना। लेकिन वो, हाँ, वो दर्शन अलग है। और वो दर्शन क्या है? अशुभोपयोग के साथ है। अशुभोपयोग के साथ है तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के साथ है। तो वो यहां काम का नहीं है। इसलिए उस दर्शन को त्याग कर इस दर्शन की ओर आना पड़ेगा जो भगवान बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? तुम्हारी आत्मा ही सुख से मालो माल हो सकता है, बाह्य सुख के प्रति क्यों पड़े हो? बाह्य सुख मिले हैं, अनादि से मिलते आए हैं, मिल भी सकते हैं, लेकिन इसमें जो सुख मिल रहा है, इस सुख के पीछे दुख भी साथ चल रहा है। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। हाँ, ये रेलगाड़ी है, हमेशा चलती रहे, झुक झुक झुक, सुख दुख चलते, रेलगाड़ी चलती रहती है संसार की। यहाँ क्या है? या सुख 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 इतनी आवाज आती है। वहां सुख दुख आवाज आती है रेलगाड़ी की। ये भी तो रेलगाड़ी है। मोक्ष मार्ग में रेलगाड़ी में बैठे हैं, लेकिन इसका सुख दुख दुख नहीं आता। सुख 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 सुख, केवल सुख है, यहां दुख है ही नहीं। पीछे सम्यक दर्शन धारण करने के पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक और अनंत काल तक, अगर आपने सम्यक दर्शन त्याग नहीं किया, अनंत काल तक यही आवाज आएगी, सुख 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 सुख। क्यों? क्योंकि जो भीतर है ना, ओरिजिनल है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, वही असली सुख है। वो पंचेंद्रिय विषय निरपेक्ष सुख है। वो पंचेंद्रिय सुख शरीर के हैं, जिसको इंद्रिय सुख भी कह सकते हैं। तो इंद्रियों के लिए जो सुख चाहिए, उसके पीछे हम लगे हैं। हाँ, इंद्रिय आश्रित सुख के पीछे लगे।
वो आपका सुख है क्या? आत्मा का सुख है क्या? वो शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, भौतिक सुख, दुखदायी सुख, हाँ, जिस समय देखिए आप, जिस समय उस सुख को भोगते रहते हैं उसी समय हम दुखी भी रहते हैं। क्यों? ये छूटे ना, छूटने का दुख साथ चल रहा है, छूटने का विकल्प साथ चल रहा है, ये छूटे ना। और उसको भोगते समय एक विशेषता और है, क्योंकि उसका भोग अशुभ है कि शुभ है? पाप कर्म बन रहा है कि पुण्य कर्म? पाप कर्म। तो पीछे पुनः इंद्रियों का दुख देने वाला पाप का बीजारोपण हो रहा है। पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता। कैसा कहा है? एक एक का लक्षण समुद्भद्र स्वामी ने संसार सुख का स्वरूप समझा दिया। वो कैसा सुख है? पाप का बीजारोपण किए बिना वो सुख मिलता नहीं। दुख में हुआ पाप का बीज बोना ही पड़ेगा, तभी भोग सकते हैं। हाँ, और यही हेयोपादेय है। अगर जो इस बात को समझ करके उस सुख के प्रति उपेक्षा करने लग जाए, वो सम्यक दृष्टि बनता है, वो टारगेट बन जाता है। अलग अनंत काल का कुछ अलग था, अब अलग टारगेट बन गया, परमार्थ का टारगेट बन गया। तो इस तरह से हमारे आर्यखंड की कुल परंपरा में धर्म महान है, भौतिक सुख महान नहीं है। और कभी भी धर्मात्मा अगर सम्यक दृष्टि है तो उसको भौतिक सुखों की मांग के साथ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि अनिवार्य होता तो मांगने पर ही मिलता है, ये सिद्धांत होता। मांगे बिना मिलता है क्या? नहीं मिलता है। हाँ, फिर याचना करने की क्या जरूरत है? हे भगवान वैसा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, क्या जरूरत है? अरे परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाओ, मिलता ही जाएगा, वो ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। आप धनंजय महाकवि की उदाहरण सुना? वो पूजा कर रही थी मंदिर में, उनके पुत्र को घर में सांप ने काट खाया, मूर्छित हो गया। अब टिकेगा नहीं टिकेगा भरोसा नहीं। सब लोग घबरा गए, परिवार वाले, गली मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए। और इसका क्या उपाय, इसका क्या, कैसे बचाएं, कैसा बचाएं, यही चर्चा चल रही थी। नहीं नहीं, वो इसके पिताजी सब जानते हैं, वो पूजन के लिए गए हैं और सभी लोग मिल करके गए। और हाँ, वो उनको जगाने लगे, पूजन में इतने मग्न थे वो, उनको हिलाने लगे, उधर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। पुत्र को सांप ने काट खाया, तब भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, उनको पुत्र का मुंह काट खाया, उनके पास सब कुछ मंत्र तंत्र होंगे, सब हो सकता है, क्या उसका उपचार सोचा? नहीं सोचा। उन्होंने कहा वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और क्या किया? वो कौन सा स्तोत्र है ना उनका, हाँ, पुरुष क्या, विशापहार स्तोत्र, विशापहार स्तोत्र उसी समय बना है वो, जब वो पूजन कर रहे थे। पुत्र को सांप ने काट खाया, ध्यान ही नहीं दिया, परंतु अपने धार्मिक अनुष्ठान में परिणामों की विशुद्धि को और निर्मल बनाया। उन निर्मल परिणामों में इस स्तोत्र की रचना हो गई। क्या कामना पूर्वक किया? उन्होंने क्या किया?
विशुद्धि बढ़ाने के लिए स्तोत्र का आलंबन ले लिया। निष्काम होकर जब भगवान की भक्ति करते हैं और अंतरंग के परिणाम परिस्थिति को बदलकर और विशुद्धि को बढ़ाते हैं और ये भावना पूर्वक करते हैं, तो सारे कार्य ऑटोमेटिक सिद्ध होते हैं। भक्तामर स्तोत्र वाले मानतों को कहिए, ये धनंजय कवि, ये सभी विशुद्धि से बोले गए स्तोत्र थे। आज क्या क्या दुर्दशा हो रही देखिए आप। हाँ, ये काम तो हाँ स्वयंभू कल्याण मंदिर ये भी है। ये विशुद्धि से लिखे गए, भावनात्मक रूप से लिखे गए ये हैं, रचनाएं हैं। मानतों को भी सोचना था, मैं जो श्लोक बना रहा हूं ये सिर दर्द के लिए है, वो इसके लिए है, उसके लिए है। बताया क्या, लोगों ने जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया। इसको पढ़ो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं, उस दिशा में क्योंकि समझदार हो, नहीं सुनिए, समझदार हो वो ये नहीं चाहेगा कि ये श्लोक पढ़ने से सिर दर्द होता है। मैं इस भक्तामर स्तोत्र को वैसा ही पढ़ूंगा जैसे मानतुंग आचार्य ने पढ़ा था। उनकी भी संकट दूर हो सकते हैं। धनंजय का यही हुआ। चाहे रचित स्तोत्रों को पढ़ो, चाहे नवीन रचना में डूब जाओ। स्वयंभू स्तोत्र की भी रचना हो गई थी, उससे चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए थे। देखिए आप, जो भावना में जी रहे होते हैं, देव लोग भी उन्हीं के लिए अतिशय दिखाते हैं। ये है जैन दर्शन। हाँ, तेवावि तस् पन्मन्ति जस धम्मे सया मनो। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।